हेलो दोस्तों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। आज के इस वीडियो में आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा कि नाउन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं। देखिए, सबसे मजेदार बात कि ज्यादातर टीचर नाउन को ट्रेडिशनल वे से पढ़ाते हैं कि इसके 5 टाइप्स होते हैं। हाँ, होते हैं, लेकिन ये ट्रेडिशनल वे है। मॉडर्न वे से हम इसी चीज को ऐसे भी देख सकते हैं कि नाउन के सिर्फ 2 ही टाइप हैं। और सबसे बड़ी बात यार, आप कोई भी टॉपिक पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, अरे वो दिखता कहाँ है, उसके यूज क्या है। तो देखिए, इसके वैसे फेमस 5 यूज हैं, लेकिन मैंने क्या लिखा, इसके मेन 2 फेमस फंक्शन तो ये है और 3 अदर फेमस फंक्शन ये है। कहने का मतलब है आपने नाउन के बारे में आज से पहले कितना ही पढ़ रखा होगा, लेकिन आज का वीडियो शॉर्ट एंड स्वीट कर देगा। मतलब थोड़े शब्दों में, थोड़े टाइम में नाउन को बिल्कुल क्लियर कर देगा। तो चले करें शुरू। तो देखिए, जो नाउन है वो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला आता है, सबसे टफ लगता है। नाउन मतलब किसी का नाम। अब देखो भैया, इस दुनिया में जो भी चीज़ है उसको कुछ नाम तो होगा ना। हमने हर चीज़ का नाम रख रखा है, तो किसी चीज़ का नाम ही नाउन है। अब जो नाउन है ना, वो ट्रेडिशनल वे से यानी परंपरागत तरीके से जो टीचर पढ़ाते हैं वो 5 तरह से पढ़ाते हैं। सबसे पहला है प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक, यानी किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम। जैसे राम, सीता, ठीक है, ये लड़के का नाम है, लड़की का नाम है। आगरा किसी शहर का नाम है। इंडिया किसी देश का नाम है। बजाज किसी कंपनी का नाम है। एप्पल किसी फल का नाम है। तो किसी पर्टिकुलर चीज़ का कोई नाम होना प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन जब हम इनकी जातियों की बात करें, जैसे बॉय, लड़का, अब लड़का भी नाउन है, लेकिन यहाँ किसी का नाम नहीं है, सारे लड़के दिख रहे हैं, तो एक जाति हो गई लड़कों की। तो जैसे हम कोई जाति की बात करें तो वो कॉमन नाउन होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे बॉय है, गर्ल है। अब राम तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन जब मैंने बोला बॉय तो फिर ये कॉमन नाउन हो गया। ऐसी गर्ल है, सिटी है, देखो आगरा शहर, लेकिन सिटी लिखा तो कॉमन नाउन। ऐसी कंट्री, देश, ठीक है। अब देश एक बहुत सारे देश हैं, कोई भी देश हो सकता है। अब नाम ले दिया, चाइना है, इंडिया है, जापान है, तो फिर प्रॉपर नाउन है। टीचर, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, अब मेरा नाम क्या है, महेश यादव है, ठीक है। तो यहां पर अब जब मैं टीचर बोल रहा हूं ना, तो टीचर एक जाति है, सारे टीचर आ गए इसमें, या टीचर्स। हाँ, सबसे बड़ी बात, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। जैसे बॉय या बॉयज दोनों ही कॉमन नाउन है। टीचर या टीचर्स कॉमन नाउन है। विलेज, गांव, अब गांव तो बहुत सारे हैं, एक जाति है गांवों की, लेकिन किसी गांव का नाम रख दे तो फिर वो प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसी फैन, पंखा, लेकिन पंखा बजाज का है, ठीक है, तो फिर बजाज क्या है, नाम है किसी का, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम है, कंपनी का नाम है, तो फिर वो प्रॉपर है। लेकिन फैन, ऐसी बाइक है ना। अब द बाइक क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन बाइक में होंडा है, हीरो है, कोई भी बाइक का नाम जो है वो पर्टिकुलर फिर प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फेमस तो ये 2 ही हैं। इसके अलावा मटेरियल नाउन, इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, कोई चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, जैसे वाटर है, एयर है, गोल्ड है, सिल्वर है, मिल्क है, सैंड है, माउंटेन है, हिल है, जो भी मटेरियल चीज़ें हैं, भौतिक पदार्थ हैं, वो सभी मटेरियल नाउन में आते हैं। फिर होता है कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा। जैसे टीम, ज्यूरी, हर्ड, हर्ड होता है झुंड, पशुओं का झुंड, मॉब, उग्र भीड़, कमेटी, ठीक है। तो ये सभी क्या है, यहाँ पे एक मतलब लोगों का एक समूह है, ठीक है। तो ये एक कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे दल के रूप में आए, समूह के रूप में आए, वो सब कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं भाववाचक संज्ञा, इनमें फीलिंग्स होती हैं, इनमें चीज़ें दिखाई नहीं देती। जैसे लव है तो एक इमोशन है, हेट है, मर्सी दया है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, पॉवर्टी गरीबी है, रिचनेस अमीरी है, काइंडनेस दयालुता है। जो हमारे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो प्रोस्पेक्ट ऑफ धारणा है, वो सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये ट्रेडिशनल वे है, यानी इस दुनिया की कोई भी चीज़ है उन 5 में समा जाएगी। कोई भी नाम होगा, कोई भी जाति होगी, 5 में कहीं ना कहीं फिट बैठ ही जाएगा। अब अपने रूम में चारों तरफ देखिए, जो भी चीज़ें हैं वो कुछ ना कुछ नाउन है, अपना नाम लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ट्रेडिशनल वे। अब देखते हैं इसका मॉडर्न वे। हाँ, जैसे वीडियो मैंने पब्लिश किया आज ही, तो आज ही जो इसको देखेगा उसके लिए मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। काफ़ी समय से मेरे विचार में था, यूट्यूब पे 6 साल से हूँ, लेकिन सभी लोग लाइव क्लास लेते हैं और आप बहुत डिमांड भी करते हो सर लाइव आया करो, लाइव आया करो। तो अब फाइनली मैंने डिसीजन ले लिया है कि यार मैं भी लाइव आया करूँगा, ठीक है। अब किस किस डेट को आऊँगा भाई, डेली तो आऊँगा नहीं, सिर्फ वीक में 2 दिन फिक्स कर देंगे। टाइम मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा, कम्युनिटी में पोस्ट डाल दूंगा। बाकी जल्द ही मैं समझ रहा हूँ कि इस वीडियो को जैसे आप देख रहे हो ना, तो मुश्किल से लास्ट 1 वीक के अंदर ही मैं लाइव आ जाऊँगा, ठीक है। फिर लाइव लिया करेंगे तो आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा कि हाँ सर लाइव आ रहे हैं, तो लाइव में थोड़ा सा इंटरेक्शन भी बढ़ता है। आप कमेंट करते हो, मैं पढ़ता हूँ, प्रॉब्लम शेयरिंग सब कुछ होगा। तो अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, अपने दोस्तों को बोल देना कि अब महेश गुरुजी लाइव आ रहे हैं, मतलब लाइव आने लगेंगे, ठीक है। तो ऐसा पता लगता है लोगों को भाई लाइव आ रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब पर तो क्या, ये कई बार तो नोटिफिकेशन देता ही नहीं है, लोगों को पता नहीं चलता कि लाइव मतलब मैंने देखा है
तो बहुत से लोग सिखाते हैं सर हमारे पास वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं आता, तो ये भी यूट्यूब में एक प्रॉब्लम चल रहा है। तो आप लोगों को बता सकते हो कि अब महेश गुरुजी लाइव आया करेंगे, ठीक है। टाइम अपन डिस्कस कर लेंगे रात को 8 बजे या 9 बजे जो भी होगा। हाँ, तो नाउन का जो मॉडर्न वे है वो क्या है, तो देखिए मॉडर्न तरीके से आजकल टीचरों ने बहुत अच्छा जुगाड़ बनाया कि जो नाउन है ना उसको हम टोटली 2 ही तरीके से देख सकते हैं, उसके 2 ही टाइप हो सकते हैं। सबसे पहला तो है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट मतलब ठोस, कंक्रीट होता है ठोस, जो सड़क होती है ना कंक्रीट की, तो ठोस नाउन। अब इसको अगर एक शब्द में बोले तो जिसका कोई शेप हो, ऐसी कोई चीज जिसका कोई आकार हो, रंग रूप हो, जिसे आंखों से देखा जा सके, छुआ जा सके, लिख दिया मैंने। कंक्रीट मतलब ठोस संज्ञा, जिसे हम छू सकें, देख सकें और जिसका कोई शेप, कोई आकार हो। तो फिर इस तरह से हमारे जो 4 टाइप हैं वो चारों के चारों इसके अंदर आ गए। अब देखो, आप प्रॉपर नाउन भी आ गया, क्योंकि राम, सीता, आगरा, इन सबको अपन, इनका कोई आकार है, इनको हम आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं। कॉमन नाउन है, बॉय, गर्ल, सिटी, सब दिख रहे हैं आंखों से। टीचर भी दिख रहा है, विलेज भी दिख रहा है, फैन भी दिख रहा है, कंट्री भी दिख रहा है, ठीक है। कंट्री में तो हम रह ही रहे हैं, तो इनका कोई आकार है। ऐसी वाटर है, एयर है, गोल्ड है, सिल्वर है, मिल्क है, सैंड है, माउंटेन है, सबको आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं। ऐसी समूहवाचक संज्ञा में टीम, जूरी, हर्ड, मोब, कमेटी, ये सब हमको दिख रही है। टीम भी दिख रही है, झुंड भी दिख रहा है, भीड़ भी दिख रही है, कमेटी भी दिख रही है, इनको छू भी सकते हैं। तो ये जो 4 हैं, प्रॉपर, कॉमन, मैटेरियल और कलेक्टिव नाउन, ये सब के सब कंक्रीट नाउन में शामिल कर दिए। बोलो हो गई ना मौज। तो 4 क्यों, बस एक ही बोल दो ना, कंक्रीट नाउन। फिर बच गया जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, वो दूसरा टाइप है। तो इधर देखो, अब कंक्रीट नाउन ठोस संज्ञा, तो देखो राम, सीता, जयपुर, इंडिया, बॉयज, डॉक्टर, गोल्ड, वाटर, टीम, क्राउड, हर्ड, मोब, सब के सब इसमें आ गए चारों टाइप। कौन से वाले, ये वाले 1, 2, 3 और 4। दूसरा जो टाइप बचा वो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब जो भाववाचक संज्ञा है वो कोई आइडिया होता है, कोई अवधारणा होती है, कोई फीलिंग होती है। तो भाववाचक संज्ञा जिसे छुआ और देखा ना जा सके, सिर्फ महसूस कर सके, जिसे सिर्फ फील कर सके, उसका कोई रंग रूप आकार नहीं है, उसका आप टच नहीं कर सकते, उसको सिर्फ आप फील कर सकते हो। इसमें वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाले हैं, जैसे लव है, हेट है, काइंडनेस है, पॉवर्टी है, डेमोक्रेसी है, ब्यूटी है, ठीक है। जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी इमोशंस हैं, सब के सब इसके अंदर आ गए। तो इस तरह से मॉडर्न इंग्लिश में हम इसको 2 तरह से पढ़ सकते हैं नाउन को, कि भैया एब्स्ट्रैक्ट, वो कंक्रीट ठोस, या फिर एब्स्ट्रैक्ट वाला। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। अच्छा, अब देखते हैं कि ये काम किस तरह से करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी वो दे दूं, हर वीडियो में देता हूं, शुरुआत में देता हूं, और शुरुआत अंत से कोई मतलब नहीं है, क्या पता कोई नया व्यूवर देख रहा हो। जानकारी ये है कि यहाँ पर हम खूब तसल्ली में आपको ग्रामर सिखा रहे हैं, लेकिन आपको सीक्वेंस में चाहिए और भी डिटेल में चाहिए, ठीक है। आपको ढूंढना ना पड़े, यूट्यूब पे बिखरा पड़ा है। अब ऐसा भी नहीं है कि यूट्यूब का ही वहाँ पे नहीं, वो सारे वीडियो अलग से बनाए। तो आपको सारी ग्रामर सीक्वेंस में चाहिए, डिटेल में चाहिए, या फिर इंग्लिश राइटिंग सीखना है, लिखना सीखना है, तो कुछ पेड कोर्स अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन है, हमारा ऐप है, उसको डाउनलोड करना, रजिस्टर करना। पेड कोर्स में जाना, 2-3 कोर्स है। सबसे पहला कोर्स है इंग्लिश राइटिंग कोर्स, अंग्रेजी लिखना कैसे सीखे। तो उसमें हमने जरूरी ग्रामर करवाई है, सेंटेंस को बिल्कुल खोल के रख दिया है कि सेंटेंस कैसे कैसे बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और जो जरूरी ग्रामर है सेंटेंस बनाने में वो करवाइए। साथ में राइटिंग सेक्शन, कोई स्टूडेंट है जैसे लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ, वो भी करवाएं। हर वीडियो के साथ PDF नोट्स भी है। दूसरा कोर्स है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स, बेसिक टू एडवांस। उसमें सारी इंग्लिश ग्रामर सब डिटेल में करवाइए, हर वीडियो के साथ PDF भी है, ठीक है। अब चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, वो वीडियो यूट्यूब पर नहीं है, तो थोड़ी सी फीस है, आप उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, पेमेंट लगेगा। नहीं करना चाहते बिल्कुल मत करना, यूट्यूब पर आपका वेलकम है, फ्री पढ़ाता हूँ, धड़ल्ले से पढ़ाता हूँ, दिल खोल के पढ़ाता हूँ, सिखा के छोड़ूंगा। तो देखिए, अब जो नाउन तो हमने देख लिया, टाइप वगैरह देख लिया, नाउन किसी का नाम होता है, ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान हो गया। ये दिखता कैसा है, सेंटेंस में क्या करता है, तो देखो मैन टू फंक्शन है, आप जल्दी से देख सकते हो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है ना, वो कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पे काम है, ही है, सी है, आई है, वी है, यू है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो सब्जेक्ट बनते हैं। या फिर कोई नाम होता ही है, राम क्या कर रहा है, राम, मोहन, हरि, देश की बात करें, कोई भी चीज़ है जो सब्जेक्ट बनेगा वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो पहली प्रायोरिटी किसकी है, नाउन की। एग्जाम्पल देखो, हरी इज टीचिंग मी, हरी मुझे टीच कर रहा है, चिढ़ा रहा है। तो सब्जेक्ट कौन है, हरी, जो कि एक प्रॉपर नाउन है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट दिल्ली है, जो कि एक नाउन है। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, जल जीवन का आधार है, तो वाटर क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन। अब ऐसा नहीं कि नाउन ही बनता है, प्रोनाउन भी बनते हैं। जैसे मैं कहता ही इज टीचिंग मी, वह मुझे चिढ़ा रहा है, सी इज टीचिंग मी, ही, सी, कुछ ये भी हो सकता था। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनना,
तो देखो आई प्ले क्रिकेट डेली, मैं रोजाना क्रिकेट खेलता हूँ, सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। क्रिकेट क्या है, मैं क्या खेलता हूँ, क्या से जो जवाब मिलता है, वर्ब से पूछे क्या और किसे जो जवाब मिले वो ऑब्जेक्ट होता है, ये वर्ब के बाद पाया जाता है। तो ये भी कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, मोस्ट ऑफ कौन होता है, नाउन। तो क्रिकेट क्या है, नाउन है। द बॉयज आर राइटिंग अ स्टोरी, लड़के एक कहानी लिख रहे हैं, लड़के क्या लिख रहे हैं, अ स्टोरी, एक कहानी लिख रहे हैं। मुकुल सा अ लॉयन, मुकुल ने एक लॉयन देखा, मुकुल ने क्या देखा, एक शेर देखा, क्या लिख रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं। क्या क्या खेलता हूँ, क्रिकेट, तो क्या से जवाब आता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। ये कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो सबसे मेन फंक्शन तो ये है जिससे आप नाउन को सेंटेंस में पकड़ सकते हो। महेश गुरुजी क्लास में ये चीज़ एक्स्ट्रा मिलती है, आपको बहुत प्यार से बता दिया ना कि भाई नाउन नाउन तो पढ़ लिया, बट करेगा क्या, अरे सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। 3 और भी फंक्शन है, वो और देख लो। 3 अदर फंक्शंस। सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव होता है, मोस्ट ऑफ नाउन ही होता है। जैसे एडजेक्टिव क्या होता है, वो कंप्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में जो चीज़ बताई जाए, जो जानकारी दी जाए, वो कंप्लीमेंट होता है। जैसे राहुल इज अ डॉक्टर, राहुल एक डॉक्टर है, सिंपल सेंटेंस है, तो राहुल क्या है, एक डॉक्टर है, तो राहुल भी यहाँ पे सब्जेक्ट है जो नाउन है, लेकिन वो क्या है, एक डॉक्टर है। तो डॉक्टर क्या है, कॉमन नाउन है, हो गया नाउन। सी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है, तो सिस्टर क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। तो इन दोनों सेंटेंस में इन सब्जेक्ट का ये कंप्लीमेंट है जो कि एक नाउन है। प्रीपोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का प्रीपोजिशन, ये तो फेमस है, माई फादर इज इन द रूम, मेरा पिता कमरे में है, तो इसमें प्रीपोजिशन कहाँ है, इन। प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड आए वो मोस्ट ऑफ नाउन होता है। द कैट इज ऑन द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, तो ऑन द टेबल, तो ऑन क्या है, प्रीपोजिशन, इसके बाद जो नाउन आया वो क्या है, ये। इसको ग्रामर की भाषा में हम प्रीपोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का प्रीपोजिशन बोलते हैं जो कि कोई नाउन होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये बात आगे समझ में आ गई। तो टेबल क्या है, कोई नाउन है, रूम क्या है, कोई नाउन है। तीसरा है पजेसिव केस में, जैसे नाउन का पजेसिव केस होता है, किसी की कार, मोहन की कार, तो मोहन्स कार, तो मोहन नाउन है, तो उसका पजेसिव केस क्या है, अधिकार संबंध दिखाया, तो कार, इस तरह, सॉरी ये इस तरह से भी आता है, ठीक है। रोहित ब्रदर, रोहित का भाई, मैं लिखा रोहित ब्रदर, तो ब्रदर क्या है ये। अब पॉजिटिव कैसे पहचानोगे, अपोस्ट्रोफी एस लगा होता है, मतलब संबंध कहता है, रोहित की बहन, रोहित का भाई, रोहित का दोस्त, इस तरह से। तो इस तरह से मोहन्स कार, मोहन की कार, तो की के लिए क्या, अपोस्ट्रोफी एस लगाया, ठीक है। तो ये आपका हो गया नाउन के मेन फंक्शन। कुछ और भी हैं लेकिन वो मैं रिवील नहीं कर रहा, क्योंकि फिर मैं वीडियो को क्लिष्ट नहीं बनाना चाहता। फिर बेसिक सा समझ में आ गया, नाउन क्या है, 2 टाइप होते हैं। अब देखो ये पढ़ाने का तरीका होता है, एक नाउन को भाई नाउन 1 घंटे में इसकी डेफिनेशन बताता, फिर इसके टाइप फिर लिखवाता, फिर अजीब अजीब नाम, फिर घूम जाते हैं। अब सरल देख लेना, ये नाउन है, किसी का नाम होता है, ट्रेडिशनल वे में 5 तरीके से, न्यू तरीके, मॉडर्न में 2 तरीके से, 5 मेन फंक्शन है, इनमें से भी 2 मेन है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ज़्यादातर दिखता है, ठीक है। बेसिक सा वीडियो था, समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हाँ, मैं जल्दी ही इस चैनल पे लाइव क्लास शुरू करूंगा, तो अपने दोस्तों को बता देना, ताकि लाइव में ज़्यादा बच्चे आएंगे तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, फिर मज़े करेंगे अपन, क्योंकि लाइव में तो आप कमेंट भी करोगे तो एक इंटरेक्शन बनता है, ठीक है। तो हो गया, ओके बाय।